हेलो। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं आपके लिए प्यारी प्यारी रीडिंग। आप सभी ने रिक्वेस्ट की थी, मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ, आप बोल रहे हो कि कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आइए, और आप चाहते हो कि पेपर पे मैं लेके आऊँ और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को बताऊँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले एंजल्स का नाम लेके हम शुरू कर चुके हैं। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। इस वक्त आपके पर्सन का ये हाल है कि उनको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा देर दूर रह नहीं पाएंगे। आपने इस इंसान की चुप्पी भी देखी होगी, आपने इस इंसान का गुस्सा भी देखा होगा, ईगो भी देखा होगा। इस वक्त ये हाल है ना इस पर्सन का कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये चीज़ आपने कभी नहीं सोची होगी। इतना ज़्यादा उतावलापन आपने इस पर्सन का कभी नहीं देखा होगा। मैं दावा के साथ कह सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी भी हालत में, चाहे इनकी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें हों, चाहे इनकी लाइफ में कितनी भी रिस्ट्रिक्शन हों, रोक टोक, तो भी ये पर्सन आपसे मिल के ही रहेंगे। क्योंकि बातें ज़रूरी हो गई है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है आप दोनों के बीच में बात होना। ये पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं। आपको पता भी नहीं है, पर इनका बहुत बुरा हाल है आपके बिना। ये एक्सप्रेस इसलिए अभी नहीं कर पाते क्योंकि इनको लगता है कि जब बात नॉर्मल शुरू होगी ना, ये नहीं कि एकदम से आपको बोल दे आगे कि इनको आपकी याद आ रही है, ऐसे नहीं करेंगे ये। पहले आपको ये इंसान रिलैक्स करवाएंगे, पहले आपको ये इंसान हाय हेलो से शुरुआत करेंगे। जिसे बोलते नहीं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ये बारीकी से करना चाहते हैं, हर चीज़ ये स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, यानी किसी भी स्टेप को ये मिस नहीं करना चाहते। मतलब कहते नहीं है कि जितना आप डिज़र्व करते हो, जिस तरीके से डिज़र्व करते हो, जितना प्यार आपको चाहिए, जितना प्यार आपको मिलना चाहिए, वो ये पर्सन आपको देने आ रहे हैं। अब इनकी भावनाएं, जो करंट फीलिंग्स है, उसको तो देख के यही लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहा है कि आप इस प्यार के हकदार हो। आपके लिए सारा का सारा इनका प्यार है और आप इन्हीं के प्यार के हकदार हो। ये पर्सन मुझे पूरी तरीके से बदला बदला सा नज़र आ रहा है, मतलब पूरे अंदाज बदल गए हैं आप, अगर आप ध्यान से देखोगे। इतना बदल गए हैं ये पर्सन कि आपके लिए ये पर्सन किसी भी हद तक जा सकता है। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा कि क्या आपके पर्सन की रीडिंग चल रही है, तो मैं बोलूँगी जी हाँ, आपके पर्सन की ही रीडिंग चल रही है। जहाँ पे ये पर्सन मुझे पूरी तरीके से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप रूठोगे तो ये मना देंगे, अगर आप सुनाओगे तो सुन लेंगे, अगर आप प्यार करोगे तो उससे कई ज़्यादा गुना पार ये आपसे करने वाले हैं। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, स्पेशली आपके पर्सन के एक्स को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बात सच है कि इस पर्सन ने अपने एक्स के बारे में खुद बताया है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती है इस बात को लेके। क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन उनके टच में आए हो सकता है इन्होंने कोई बातचीत शुरू की हो जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हो, जो चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हो, उस चीज़ से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ। और आप थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पे, बहुत ज़्यादा स्टॉक करने लगे हो, और ऐसा लग रहा है कि आप एक भी दिन बिना स्टॉक करे रह नहीं पाते हो। गाइस, आप बहुत बड़े स्टॉकर हो, एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई है। इस इंसान का या तो बर्थडे जा चुका है, या तो फिर आने वाला है, या फिर कल ही गया है। तो आपने ज़रूर इनको स्टॉक किया है कि ये कितने खुश हैं,
आपने ज़रूर 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 इनकी तरफ देखा है मुड़कर। देखो, अगर आप पुरानी एनर्जी में जाते जाओगे बार बार, तो नई एनर्जी आना यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल दिख रही है। मुझे ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ से ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है। पता है इस रिश्ते में करने की क्या ज़रूरत है? जैसे बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि दी बताओ क्या करने की ज़रूरत है, दी बताओ हम कैसे करें, दी आप ही हमें बताओ। तो इस रिश्ते में ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको ब्लॉकेज हटाने की ज़रूरत है, आपको लेट गो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी जो इनका दीवानापन पीछे दिख रहा है ना, पर्दे के पीछे मुझे दिखाई दे रहा है, वो पर्दे के आगे ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा, देखिएगा। क्योंकि इस इंसान का पेशेंस बहुत कम है, मैं देख रही हूँ। और ये इंसान बहुत ज़्यादा देर तक आपसे नाराज़ नहीं रह सकता। हाँ, नाराज़ होने की ये बिल्कुल कोशिश कर रहा है, आपके पर्सन कर रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और ये सभी के लिए है, सभी लोगों के लिए है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, स्पेशली वो लोग जो हमारे साथ नए नए मेंबर्स जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक होता है, आपको देखकर ज़रूर जाना है। उसमें लिखा होगा न्यू रीडिंग, मेडिटेशन करके मैंने वो चीज़ डाली है, तो आप मेक श्योर कि आप उसको देख के ज़रूर जाओ। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, हमने रोक लिया आज। तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वरना चीज़ें काबू से चली जाती हैं। ठीक है, आप अपने रास्ते में डिले क्रिएट मत करो। ठीक है, आपके पर्सन्स अपने लेसन्स लर्न कर चुके हैं, आपके पर्सन जितना सीखना था उससे कई ज़्यादा सीख चुके हैं। पर एक चीज़ मैं बोलूँगी, जो थर्ड पार्टी है ना, उसकी नज़र बहुत ख़राब है। थर्ड पार्टी या फिर कोई ऐसी पार्टी, अननोन पार्टी, ठीक है, अननोन एनर्जी भी है जिसे आप जानते नहीं हो। आपके पर्सन के लाइफ में वो थी या था या अभी भी आने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा कोशिश हो रही है। इसीलिए ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी की नज़र लगते हुए दिखाई दे रही है। बिल्कुल, आई एम 110% श्योर ये पर्सन आपको दूसरों की नज़र से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपके पर्सन की एनर्जी रही। अब उनका नेक्स्ट एक्शन हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब उनका नेक्स्ट एक्शन ज़रूर से देखेंगे। चैनल को बिल्कुल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार अगर रीडिंग देख रहे हैं या चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मेरी सोल फैमिली का मेंबर बनेंगे तो। ठीक है, और अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती है तो फिर क्या कहना, फिर तो सोने पे सुहागा, आपको सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बहुत ज़्यादा सरप्राइज रीडिंग्स आने वाली है। दूसरी बात ये है कि मैंने अभी आकाशिक हिंदी टैरो, आपको पता ही होगा, पर्सनल रीडिंग की थी और वो भी फ्री थी। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते थे और बहुत लोगों के मैंने कमेंट सेक्शन में आंसर दिए हैं। तो अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर लिया है, कोई बात नहीं, बहुत लोगों की फिर से भी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी। ठीक है, अभी जस्ट कुछ दिनों में काम चल रहा है और मैं इसी सिलसिले में एक आध दिन वीडियो नहीं आई है ना, आप सभी की रिक्वेस्ट पे अब मैं लाइव रीडिंग लेके आने वाली हूँ। और लाइव रीडिंग पर्सनल रहेगी, मतलब जहाँ पे मैं लाइव रीडिंग करूँगी, टाइम मैं आपको बता दिया करूँगी और आप लाइव रीडिंग में आके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे है ये कि आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे, जब लाइव चैट में पूछोगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी नॉन सब्सक्राइबर या फिर हमारे सोल फैमिली का जो पार्ट है नहीं, या अनवांटेड एनर्जीज़ भी आ जाती है जो बेसिकली फेक आईडीज़ होती है। मैं उनकी बात कर रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही। जो जेन्युइन है वो तो है ही, है ना, जिनसे मेरी इंटरेक्शन भी होती है, मतलब कमेंट सेक्शन में, या अपने सब्सक्राइबर को तो हम जानते ही हैं मोस्ट ऑफ द।
तो आप लोग एक्टिव रहते हो, रीडिंग्स देखते हो, फीडबैक देते हो कमेंट सेक्शन के नीचे। तो किसी भी तरीके के फ्रॉड या किसी भी तरीके की कुछ भी नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए जो लाइव रीडिंग है ना, मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए करूँगी। तो आपको जिन जिन को भी लाइव रीडिंग चाहिए, बहुत पूरे कहते नहीं है, बिल्कुल मिनिमम सा चार्ज रखेंगे। ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखें। जो जो फैसिलिटीज़ है आप देख लेना उसमें क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कुछ रीडिंग्स होगी जो आपको पहले दिखेंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ, ठीक है, आप उसमें देख लेना। तो अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो अनलिमिटेड रीडिंग्स मिलेगी आपको। ऐसे ये नहीं कि सिर्फ एक मिलेगी महीने में या 2 मिलेगी सिर्फ, नहीं, वो लाइव जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा उस हिसाब से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। पर ये स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी को नोटिफाई कर रही हूँ। जो जो मेंबर्स है सिर्फ उन्हीं को दिखेंगे, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा मैंने कहीं पे भी कोई भी लिंक, कोई फ़ोन नंबर, कोई कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। ठीक है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे मुझे आपकी फीलिंग्स दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो फ्यूचर को लेके। आप हमेशा इस इंसान के साथ अपने फ्यूचर को इमेजिन करते हो, पर फिर एकदम से पीछे कर लेते हो कदम। और ये साइकिल मुझे बार बार दिखाई दे रहा है कि बार बार इमेजिन करते हो, बार बार इस पर्सन के बारे में सोचते हो, इनके साथ अपना फ्यूचर सोचते हो, पर फिर पीछे कदम हटा लेते हो। ये चीज़ मैं बार बार देख रही हूँ, पीछे कदम हटा लेते हो। इसका रीज़न ये है कि आपको जो लेसन्स मिले हैं ना, वो आप भूलना नहीं चाहते हो। सही में जो भी आपको लेसन्स मिले, आपको लगता है कि अगर आप उसको भूल जाओगे, आपको बार बार डर लगा रहता है। जो चीज़ आप पहले देख चुके हो, चाहे वो इस पर्सन का धोखा हो, रूठना हो, इस पर्सन का आपको इग्नोर करना हो, वो चीज़ आप चाह के भी कैसे भुलाओ। ऐसा लगता है कि उन्हीं सब चीज़ों को सोच के आपको बहुत बार लगता है कि बात बनेगी नहीं, पर फिर भी जो कहते नहीं, दिल खिंचा जा रहा है। तो आपको कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहे हो। कई दिनों से आपको महसूस हो रहा है, और जो आपको महसूस हो रहा है वो कहीं ना कहीं सच हो सकता है, कहीं ना कहीं सच हो सकता है। दूसरी बात मैं ये देख रही हूँ कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए निकल जाए। उसके लिए हो सकता है कि आपने कोई पूजा करवाई हो या यज्ञ करवाया हो, या आपने बहुत ज़्यादा मन्नत या दुआ मांगी हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के केस में कि आपने कोई दुआ मांगी है या कोई मन्नत मानी है कि ये चीज़ पूरी हो जाए तो मेरे पर्सन आ जाए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ना इनको किसी ने भड़काया है, ये अकेले में ऐसे फैसले नहीं ले सकते, तो इनको ज़रूर किसी ने भड़काया है। क्योंकि इनका जो इतना ज़्यादा बदला हुआ स्वभाव दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन किसी की वजह से इस पर्सन को इस वक्त दिखाई नहीं देता। ये कहते नहीं, किसी ने आंख में धूल झोंक दी हो, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। पर आप दोनों के ऊपर ना एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी जो आप शायद जानते नहीं, दोनों के ऊपर आपके ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है, और ये ब्लेसिंग्स आपको दिखेगी बहुत बड़े सरप्राइज़ के रूप में। सरप्राइजेस की तो खासियत यही है कि आपको पहले पता नहीं चलेगा कि क्या आने वाला है, क्योंकि जब तक आप उस रास्ते पे चलोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास क्या आने वाला है, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो वो समझ जो है वो आपको तभी आएगी जब आप इस पर्सन से मिलोगे, जब आप इस पर्सन के दिल का हाल जानोगे। ये पर्सन बहुत बड़े छुपे रुस्तम है, मतलब मैं इनको प्राइवेट पर्सन बोल सकती हूँ, लेकिन ये आपके सामने ना बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। मतलब आपके सामने ये पर्सन खुद भी बहुत खुले खुले से रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे भी इस पर्सन की उम्मीदें बहुत हैं कि आप भी इस पर्सन को जब भी मिलो तो इनको खुल के एक्सप्रेस करो। ठीक है, खुल कर एक्सप्रेस करो कि आखिरकार ये रिश्ता हमें चलाना है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को भुलाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना होगा। क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो फिर आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे। किस किस को लगता है आपके पर्सन ऐसे ही और आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई और अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना रेजोनेटेड।
सभी के सभी जितने लोग देख रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं देख रही हूँ, आप रीडिंग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। अब तो स्टार्ट हो गई ना, लाइव रीडिंग भी स्टार्ट हो गई, अनाउंसमेंट 1-2 दिन में हो जाएगी, मेंबरशिप भी हम स्टार्ट करें, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बिल्कुल आप पूछ सकते हो बीच में ही। ठीक है, ये रीडिंग यहीं तक रखते हैं, आगे की ओर देखेंगे कि आखिरकार इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सोलमेट्स टैरो और आकाशिक हिंदू टैरो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, न्यू रीडिंग का लिंक दिया है, देखना ज़रूर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।